आजकल प्रायः ये लोग कहते हैं कि घर में जब से बहू आई है तब से तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं और बहुएं जो हैं माँ बाप की सेवा नहीं कर रही हैं। तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, प्रकाश डालिए। बहुओं पर जैसे हम गलती दे देते हैं कि बहू की गलती है, माता पिता की सेवा नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बेटा चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, वो करवाना चाहता है। हमारे यहाँ की से शुरू से समस्या रही है कि हम करना नहीं चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं। और रह गई माँ बाप की है कि बुजुर्ग है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे बहुओं से तो हम सारी अपेक्षाएं करते हैं कि सेवा भी करे और हमारा भी ख्याल रखे, परिवार का भी ख्याल रखे। लेकिन जब उसके माँ बाप की बात आती है, उसके परिवार की बात आती है, तो क्या हम उसके 2% भी कर पाते हैं? यदि जैसे कहते हैं वृद्धाश्रम खुले हैं, सारी बहुओं की गलती है, तो अगर बेटा अपने माँ बाप को चाहता है तो क्या कोई माँ बाप वृद्धाश्रम जा सकता है? लेकिन बस ये है कि हम करते हैं और बस दोषारोपण हमारा ये है कि हम दूसरे पे कर दिया, तो बहू को वही बना दिया, वो सबसे आसान होता है। आसान तो होता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब से बहू घर में आई है तब से समस्याएं पैदा हो गई हैं। यह भी कहा जाता है कि भारतीय पुरुष जो हैं, जो शादी करके अपनी पत्नी को लाते हैं, तो कहा जाता है कि वे पत्नी में अपनी माँ की छवि देखते हैं। तो यानी जो माँ करती थी वो पत्नी से करवाते रहते हैं, यानी कि उनका खाना बनाए, उन्हें उनके कपड़े धुले, उन्हें तैयार करे, उन्हें ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल मेंटेन करे, नाश्ता बना के दे। तो ये माँ का काम जो होता है वो अपनी पत्नी पर लोग डाल देते हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? माँ माँ होती है, और जब हम शादी करके लाए हैं तो अपने पार्टनर की जगह अगर माँ की छवि देख रहे हैं तो उसको लाए ही क्यों है? फिर क्यों लाए हैं? और एक जैसे मान लीजिए 50 साल की माँ है और वो बराबरी जो है अपनी बहू से करती है। वो मान लीजिए 25 साल की है, तो वो अपने से कैसे बराबरी लगा सकती है? भाई उसका अनुभव ज़्यादा है, उसकी चीज़ अलग है। अब हम कहते हैं कि क्या बच्चों की बराबरी अगर हम बड़ों से करेंगे तो हमारे उस पर कहाँ खरे उतरेंगे? और रह गई उसकी बात है कि तो हम दोगलापन करते भी हैं। आजकल दिमाग तो सबके हैं। जब हम बेटी का कुछ और व्यवहार करेंगे, बहू से कुछ और व्यवहार करेंगे, और उससे हम सोचते हैं परफेक्ट है। बहू जो है घर की लक्ष्मी होती है, तो वो 4 बजे उठ जाए। तो अगर बहू लक्ष्मी है 4 बजे उठ जाए, तो क्या और सदस्य कोई राक्षस वाक्षस तो है नहीं कि वो 9 बजे तक 10 बजे तक पड़े रहेंगे? तो खाली लक्ष्मी एक रह के वो 4 बजे उठ के और बाकी सब करके, तो वो कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल, बताइए। लेकिन भारतीय पुरुष जो होते हैं वो प्रायः अपनी पत्नी में अपनी माँ की छवि देखते हैं। और शादी में एक रस्म होती है कि जब शादी होने वाली होती है तो माँ कुएं में एक पैर लटका के बैठती है कि वो कहती है कि हमें तो अब मर जाना चाहिए, क्योंकि अब बहू आ जाएगी और मेरी जो घर पे राज चलता था मेरा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए हम ऐसी सोच रखेंगे तो स्थिति तो ऐसी आनी ही आनी है। अगर जैसे हम सोचते हैं कि माँ जैसे लटका के बैठ गई पैर और उसने कहा कि हमारी पोजीशन चली जाएगी, तो हर एक की अलग होती है। बहू के आने से क्या माँ की पोजीशन थोड़ी चली जाएगी? बहू बहू है, माँ है। और मान लीजिए अगर हम अब शादी के बाद मेन समस्या तो ये होती है कि जब हम लड़की की शादी करते हैं तो हमारा माइंड मेकअप होता है कि आज के बाद लड़की की अपनी गृहस्थी है और अपनी गृहस्थी संभाले, अपना परिवार संभाले, वो मतलब उसकी हो गई। लेकिन जब लड़के की हम शादी करते हैं
तो उसको हम ये सोचते नहीं है कि उसकी भी एक नई गृहस्थी है, वो भी अपनी संभाले और उसका भी अपना परिवार देखे। तो हम उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और तो जहाँ कंट्रोल होगा वहाँ दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और शादी अगर ये सोच है तो किसी, हमारा ख्याल है, किसी की लड़की की ज़िंदगी ना खराब करें, और अपना माँ बेटे के पर कंट्रोल रखे अपना आराम से। क्या ज़रूरत है किसी ने लड़की की ज़िंदगी खराब करने की? एक कलाबाज जब कला दिखाते हैं तो एक लड़की एक रस्से पर चल रही होती है और वह एक हाथ में डंडा लेती है और बैलेंस बनाए रखती है। तो भारतीय पुरुष जो है वो उसी प्रकार से माँ और अपनी पत्नी के बीच में बैलेंस बना करके चलना चाहता है और किसी को भी वह परेशान नहीं देखना चाहता है। फिर भी कभी माँ कभी उसकी पत्नी परेशान होती है। इस पर विचार आपके क्या हैं? देखिए, परेशानी तभी होती है जब हमारे विचार कुछ के लिए अलग होंगे, कुछ के लिए अलग होंगे। और अगर संतुलन की बात, तो हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। अगर संतुलन नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। पर पत्नी का तो है ही, कोई भी रिश्ता बिना संतुलन के नहीं चलता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर सही रहो, भाई माँ को भी सोचना चाहिए कि अब हमारे बेटे की नई गृहस्थी आ गई है तो थोड़ा सा हमने दखलंदाजी बंद कर दें। और बहू को जैसे चाहिए कि एक रिश्ता बना है तो दूसरे रिश्ते खत्म थोड़ी हो गए हैं। तो अगर ये संतुलन रहेगा तब तो ठीक है। अगर ये संतुलन नहीं रहेगा, वो अपनी तरफ घसीटेंगे, वो अपनी तरफ है, और लड़के का रहा जहाँ उसका मन है, जहाँ उसको अच्छा लग रहा है वो उधर डोल रहा है, तो वो इसमें ना माँ खुश रहेगी, ना लड़का खुश रहेगा, और ना बहू खुश रहेगी। लेकिन बात यह है कि जब माँ बाप जो होते हैं, जब बहू की बात आती है तो उससे सारे काम घर के कराना चाहते हैं। लेकिन वहीं उनकी जब बेटी मायके आती है तो वो सोचते हैं कि हमारी बेटी माँ बाप का, सास ससुर का क्यों करे, अपने अकेले रहे, अकेले पति की सेवा करे और पति के साथ में रहे और पति भी उसका बराबर का ध्यान रखे। ये चाहते हैं अपनी बेटी से। लेकिन बहू से ये सोचते हैं कि वह माँ बाप की सेवा करे, पति का भी ध्यान रखे, और नौकरी यदि करती है तो नौकरी भी करती रहे। तो बहुओं पर इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं हो रहा है क्या? इसलिए कि अपनी बेटी के लिए सोचते हैं कि पति पत्नी अलग रहें, माँ बाप दूर हो जाएं। लेकिन जब बहू होती है तो उससे सोचते हैं कि हम माँ बाप से संयुक्त रहें, संयुक्त परिवार में जुड़ करके रहें। तो इस संबंध में आप क्या क्या विचार? अगर हर इंसान बहू और बेटी को एक तरह मानने लगे तो समस्या होगी ही नहीं। लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। कहता है इंसान हम बेटी लिए जा रहे हैं, बेटी लिए जा रहे हैं, लेकिन कदम कदम पे जो है ये एहसास कराया जाता है कि तो पराए घर की हो, पराए घर से आती हो। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि जैसे सब लोग परिवार की बात कर रहे होंगे तो वहाँ बहू की भूमिका बस इतनी होती है कि वो जाए किचन में चाय बना के लिए आए, और अगर वो आती है तो बहुत से घरों में बातें बंद हो जाती हैं। क्या वो आपके घर का सदस्य नहीं है? और तो ये जब ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि आज के बच्चे इसीलिए शादी से दूर ही भाग रहे हैं। लड़की तो मतलब हमें लगता है कुछ लड़कियां तो इतनी डरी हुई हैं कि शादी के नाम से उनको दहशत हो गई कि हम जाएंगे। अब जैसे पढ़ाते माँ बाप हैं, पैसा माँ बाप ने खर्च किया, सपने लड़की ने देखा, माँ बाप ने देखा कि भाई ठीक है, मान लीजिए हमारी लड़की पढ़ी लिखी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, लेकिन उसका फैसला कौन करता है? ससुराल वाले करते हैं कि शायद नौकरी करेगी या नहीं करेगी। ये कहाँ का न्याय है? हर व्यक्ति का दोहरा चरित्र होता है। देखिए, मैं बात करता हूँ कि अगर बहू है तो हम सोचते हैं ये माँ बाप का भी करे और अपने पति का भी करे। लेकिन अगर यहीं पर बेटी होती है तो सोचते हैं माँ बाप का क्यों करे, अपने पति का करे, भाई बहन और ननद और इसका क्यों करे, वो अकेली रहे। ये सोच जो है, इसीलिए परिवार जो है हमारे बिखर रहे हैं। इस संबंध में पहली बात तो ये है कि सेवा की जरूरत उसको होती है, या तो बुजुर्ग है, या तो बीमार है, या तो बच्चा है। और बाकी अगर नंद है, बराबर की है, देवरानी जेठानी है, और अगर बुजुर्ग नहीं है माँ बाप सास ससुर,
तो सेवा का सवाल ही नहीं उठता। हर एक इंसान अपना अपना काम करे, अपना अपना कर्तव्य पूरे हों, और जब जरूरत सेवा की हो तो सब जब सेवा भी करे। और दूसरी बात ये उठती है कि अगर बुजुर्गों की सेवा का है तो बुजुर्ग, लड़की के माँ बाप भी बुजुर्ग हैं और लड़के के भी माँ बाप बुजुर्ग हैं। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि बहू ही करे, एक दामाद क्यों नहीं कर सकता है बुजुर्ग की सेवा? लेकिन बात ये है, कुल मिला के क्या लड़की ये के बात घर वाले बुजुर्ग नहीं होते हैं? प्रकाश में ये बात आपकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम बहू को बेटी न कहें, बहू ही कहें, हाँ, बहू का सम्मान दीजिए उसको। हाँ, तो बहू का उसको सम्मान दें और उससे अपेक्षित जो भी कार्य हैं वो करवाएं। और अपनी जब बेटी आती है तो उससे भी परिवार तोड़ने की बात ना करें, और उससे भी कहें कि हम लोग बहू से अपेक्षा करते हैं कि माँ बाप की सेवा करें, तो तुम भी बेटी करो जाकर के। तो ऐसा अगर करने लगेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल। जब परिवार में एक दूसरों में मतलब ये दोगलापन नहीं होगा तो हर इंसान अपना अपना कर्तव्य खुद करना चाहेगा। कोई लड़की सोच के नहीं आती है कि हम वहाँ जाके वहाँ पे हमें युद्ध करना है, लड़ाई करना है। लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारी ऐसी बनने लगती हैं तब स्थितियाँ आ जाती हैं। अच्छा, लड़की का रहेगा, जब लड़की हमारे घर आती है तो बड़ी ममता होती है कि भाई इतने दिनों बाद आई है, ये है वो है। जबकि जब हमारी बहू होती है तो हम ये बात सोचते ही नहीं। यही त्योहारों पे भी आने में मुश्किल हो जाता है, अरे क्या करोगी जाके, सब घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम क्या करोगी जाके। लेकिन अपनी लड़की नहीं आई तो बड़ा कष्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला है कि हम बहू को बेटी न मान करके बहू ही माने। बिल्कुल। और अपनी बेटी है जो जहाँ बहू बनी है उसको बहू ही माना जाएगा। जब ऐसे विचार हमारे मन में आएंगे और जो हमारे बेटी के लिए हम अपने मन में सोचते हैं वही बहू के लिए सिर्फ सोचने लगेंगे, जब एक रूपता आ जाएगी तो कोई भिन्नता नहीं रहेगी। हर बेटी बहू भी होगी और बेटी भी होगी। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम मतलब दोहरा चिंतन करते हैं। हम अपने सोचते हैं कि ये है तो बड़े सम्मान के साथ हमारे परिवार का करें, लेकिन वो करेगी भी अगर आप उसके परिवार को प्यार और सम्मान देंगे। तो जहाँ मतलब आप करना शुरू करेंगे, आप पहल करेंगे तो वो अपने आप करना शुरू करेंगे। जैसे आप उसके माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं तो आपके माँ बाप की इज्जत जरूर करेगी, वैसे भी करते हैं। एक ससुर जो था उसकी जब बहू आई तो उसने खुले आम सरे आम कह दिया कि बेटी कि बहू तुम बहू जरूर हो लेकिन तुम मेरी बेटी जैसी हो। तो वह बहू बहुत खुश हुई कि हम तो बेटी बन गए हैं, जैसे अपने मायके में रहते थे वैसे यहाँ रहेंगे। लेकिन जब सवेरा हुआ तो अब सास ससुर अपेक्षा कर रहे हैं कि वह चाय बना कर लाए और पकौड़ी बना कर लाए और समोसा बना कर लाए, घर का खाना बनाए। तो अब जो बहू थी वो चूँकि बेटी बन चुकी थी, ससुर ने उसके बेटी कह दिया था, तो वो सोचती है कि हम तो बेटी हैं। तो अपने घर में जैसे देर में उठते थे, माँ बाप बनाते थे, माँ बनाती थी खाना, तो वैसे ही यहाँ हमारी सास बनाए। तो मेन समस्या तो यहाँ उठती है कि बेटी मान लिया लेकिन बेटी जैसा हमें अपने कर्तव्य उसको नहीं करने दिया। इस संबंध में बताइए। बातें तो इंसान जो है बड़ी बड़ी कर ही देता है, और इसलिए जब बातें बड़ी बड़ी हम कर रहे हैं और जब उसके अनुरूप हम नहीं कर पाते हैं तो समस्या तो वहीं शुरू होती है। ये समस्या तो होगी ही होगी जब हम करते कुछ और कहते कुछ और। कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला है कि यदि बहू को हम बेटी बनाते हैं तो उससे बहू की जो वो कार्य करने वाली अपेक्षाएं हैं वो त्याग दें, तो हमारा परिवार एकजुट रहेगा और सब लोग मिल करके बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और सब लोग मिल करके आपस में मिल करके बहू है, ननद है और बेटा है और बाप है और उसकी बहू की सास है, सब लोग मिल करके यदि हम परिवार चलाएं और सब लोग मिल करके सब काम करें तो अच्छे ढंग से परिवार हमारे चल सकते हैं। क्या विचार है आपका? हाँ, ये तो सही है कि अगर जो है अगर जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ हमें कुछ
करना और कहना ही नहीं पड़ता है। काट देना, काट देना। चलिए ठीक है, क्या वो काट धन्यवाद। आपने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे, धन्यवाद। और कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला है कि बहू को बेटी नहीं, हम बहू को बहू समझेंगे और बेटी को सब बेटी। लोग प्रेम से सारे कार्य घर में करेंगे, आपस में सहयोग रखेंगे और बेटी के लिए भी वही नियम अपनाएंगे। जो बहू धन्यवाद। के। जय हिंद, जय भारत। काटो।